Yes, sir. I already mentioned that he is not ending. After he completes, I will give a chance to you. Please complete. He will complete, then I will give a chance to him. Yes. Continue. Let him continue. ये है इनकी संवैधानिक प्रक्रिया सर। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, उसके बाद उनको चांस देगा, उनको कंप्लीट करने दीजिए। एक उदाहरण, इन्होंने एक उदाहरण दिया कि युवाओं के जो है अंगूठे काटने का काम यहाँ पर हो रहा है। एक उदाहरण है संविधान के आर्टिकल 45, जिसमें ये मैंडेट था कि 10 साल के अंदर देश में 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया जाए, लेकिन शिक्षा का अधिकार देने में हमारे देश को 50 साल लग गए और 2002 में हमारी एनडीए सरकार ने शिक्षा Sir, this house, sir, last day also. नंबर बताइए, नंबर बताइए। Sir, last day also, when you allowed me to speak. रूल नंबर। Sir, 1 minute, sir. Last day also, sir. आप सब ज्ञान मत बांटें। Sir, last day also, when you allowed me to speak, I narrated the parliamentary conventions. I quoted Shastra and Kaul also. Every house, leader of opposition has a role, which in this house is totally denied. Whenever leader of opposition is standing for a speak, you are never allowing to speak leader of opposition. Whether this house is not belongs to leader of opposition also. Shastra and Kaul is very clear. Whatever role that government side, Prime Minister has the role because ruling the party. He is the leader of the opposition. Okay. I told about the Ministers No, sir, my point is that Honorable Minister took his name. Okay. Honorable member took his name. LOP's name. Then ask the question directly to the LOP. Okay. Then LOP raised. I can answer it. तो आखिरकार संभल का सच देखिए सभी के सामने आ गया। 46 साल के बाद मंदिर खुलवाया गया, जब प्रशासन की टीम वहां पर लगातार जांच कर रही थी, अतिक्रमणकारियों पर एक्शन लिया जा रहा था। और अब जब हनुमान मंदिर सामने आया तो अब वहां पर पूजा पाठ की शुरुआत की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, इसी से जुड़ी है। संभल में 46 साल के बाद मंदिर का ताला खुलवाया गया और प्रशासन की टीमें इस समय वहां पर मौजूद हैं। सामने जो कुआं मिला है लगातार उसको भी इस समय खुदवाया जा रहा है। जब हिंदू पलायन किए थे संभल से, उसके बाद मुस्लिमों ने यहां पर कब्जा किया, मंदिर को पूरी तरह से ढक दिया। सामने जो कुआं था उसको भी पूरी तरह से पाट दिया गया था मिट्टी से। लेकिन जैसे ही प्रशासन की नजर पड़ी, तुरंत उस कुएं में खुदाई का काम जारी है। और यही नहीं, संभल में 3 ऐसे कुएं हैं। प्रशासन ने इस बात का भी जिक्र किया है। डीएम ने कहा कि 3 कुएं हैं जिसको लगातार देखिए यहां पर खोदने का काम किया जाएगा। प्राचीन मंदिर में शिवलिंग दिखाई दी और प्राचीन हनुमान जी की प्रतिमा भी आपको नजर आ रही है। आज शाम को यहां पर देखिए पूजा पाठ होगी, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। हिंदू संगठन ने इस बात का भी जिक्र कर दिया है। हिंदुओं की पलायन के कारण किस तरह से यह मंदिर बंद हुआ, इसका भी जिक्र किया है वहां के डीएम ने। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी काजल हमारे साथ जुड़ गई हैं। काजल, दंगे वाली जगह जो मंदिर बंद था, 1978 में बंद किए गए थे दरवाजे, 46 साल बाद वो दरवाजे खुले हैं और कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में जहां आप मौजूद हैं, आसपास कुछ लोग भी हमें दिख रहे हैं, उनसे भी बात कीजिएगा, क्या कुछ उनका कहना है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त हम उस मंदिर में मौजूद हैं जो 46 साल बाद जिसके दरवाजे खुले हैं और यहाँ पर साफ सफाई का काम जो है वो चल रहा है, क्योंकि शाम 4 बजे का वो वक्त है जब यहाँ पर हनुमान चालीसा की जाएगी। इससे पहले भी जो है मंदिर को खोलते ही यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया गया, यहाँ पर पूजा अर्चना की गई, लेकिन अब लोग पूरी तरह से यहाँ पे साफ सफाई करने के बाद 4 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं शाम 4 बजे, क्या कुछ तैयारियां हैं? हमारी हनुमान चालीसा से पहले यहाँ पे सीओ साहब द्वारा चोला चढ़ाया जाएगा और प्रशासन के द्वारा जितने भी कार्य है अपने
उसके तत्पश्चात यहाँ पे मंदिर खुलने के बाद साफ सफाई की गई है और ठीक 4 बजे यहाँ पे हनुमान चालीसा पाठ के लिए सारे हिंदू समाज यहाँ एकत्र होगा। अच्छा, क्या लगता है कि 46 साल से ये मंदिर बंद क्यों था? जी, यहाँ के जितने भी हिंदू गढ़ थे वो यहाँ से धीरे धीरे पलायन करने लगे, जिसके द्वारा किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं की जाती थी और उसी के चलते ये मंदिर करीब 50 सालों से अपने बंद रहा। ये मंदिर 50 सालों से बंद रहा, वजह क्या रही? क्या हिंदुओं को डराया धमकाया गया जिसकी वजह से उन्होंने पलायन कर दिया? जी मैडम, ऐसा है, इसमें सन 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसके बाद बाबरी का जो मामला चला था सन 92 में, तब से हिंदुओं ने यहाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस करा। तो जो यहाँ की मेजोरिटी थी वो माइनर हो गई, तो इस वजह से यहाँ के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर कर यहाँ से पलायन कर गए, जिसकी वजह से मंदिर तो सैकड़ों साल पुराना बना हुआ है। लेकिन ये जो मंदिर, जो ये शिवलिंग है यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये टूटा हुआ यानी खंडित नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, इसे भी खंडित करने की कोशिश की गई है? हाँ, ये उन दंगों के दौरान 78-92 के दंगों के दौरान इसे कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है, मगर अब हम ये मंदिर पूरी साफ सफाई करके अब इस पर हनुमान जी की प्रतिमा को सुसज्जित करके आज इसका हम चोला चढ़ाने का काम करेंगे और इसमें आज 4 बजे हम एक हनुमान चालीसा का पाठ भी कराने का काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप हनुमान जी की प्रतिमा देखेंगी तो यहाँ पर खंडित नजर आएगा, जैसे कि शिवलिंग है वो भी खंडित करने की कोशिश की गई है, ठीक उसी तरह से ये जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसे भी खंडित करने की कोशिश की गई है। और एक तरफ जहाँ पर कुआं था उसे भी कहीं ना कहीं कब्जाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे लेकर प्रशासन यहाँ पर पहुंचा हुआ था और इस इंक्रोचमेंट को बुलडोजर के जरिए हटाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उसी टाइम का वो समय है जब प्रशासन की नज़र इस मंदिर पे पड़ी और उसके बाद प्रशासन ने इस मंदिर का जो है वो दरवाज़ा खुलवाया और अब हिंदू जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अगर आप चारों तरफ देखेंगी तो यहाँ पर सिर्फ मुस्लिमों के घर नजर आएंगे और अगर यहाँ के मुस्लिमों से हमने बात की तो उनका कहना यह है कि यहाँ से लोग बेचकर चले गए, यानी जो हिंदू लोग थे वो यहाँ से पलायन नहीं, बल्कि मुस्लिमों का कहना यह है कि उन्होंने ये जमीन अपनी जो है वो बेच दी है। लेकिन हिंदू समाज का कहना यह है कि यहाँ पर इस तरीके से डर का माहौल था जिसकी वजह से वो पलायन कर चुके हैं। ये कुआं आप देखेंगी, यहाँ पे कई सारे कुएं थे जिसमें से सभी को ढक दिया गया था।